नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब मिलकर श्रवण करेंगे पौष रविवार व्रत कथा। दोस्तों, रविवार का व्रत भगवान सूर्य देव जी को समर्पित है। पौष मास में रविवार का व्रत करने से सूर्य देव जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। इस व्रत में हमें मीठा फलाहार करना चाहिए। सुबह प्रातः काल ही हमें सूर्य देव जी को अर्घ्य देना चाहिए और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान सूर्य देव जी की आरती करनी चाहिए, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए। लाल पुष्प अर्पित करने से सूर्य देव जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। व्रत करने वालों को कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं भी कर पाते हैं, उन्हें भी भगवान सूर्य देव जी की पूजा अर्चना करने के बाद कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। रविवार व्रत की कथा का श्रवण करने से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सूर्य देव जी प्रसन्न होते हैं और समाज में हमारे मान सम्मान की भी वृद्धि होती है। तो आइए हम सब मिलकर श्रवण करेंगे अत्यधिक पावन पवित्र पौष रविवार व्रत कथा। प्राचीन समय में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर अपना आंगन गोबर से लीपती थी। इसके बाद सूर्य भगवान जी की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा को सुनकर सूर्य भगवान जी को भोग लगाकर एक ही समय भोजन करती थी। भगवान सूर्य देव जी की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी, कोई भी कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। भगवान सूर्य देव जी उससे अत्यंत ही प्रसन्न थे। उस बुढ़िया को सुखी होते हुए देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही जलन करने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लाती थी और उसी से अपने आंगन को लीपती थी और भगवान सूर्य देव जी की पूजा अर्चना करके व्रत धारण करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि वह बुढ़िया गोबर न ले जा सके और अपनी पूजा को संपूर्ण न कर सके। रविवार का दिन आया तो गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। जब उसने आंगन नहीं लीपा तो वह पूजा भी नहीं कर पाई। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान जी को भोग नहीं लगाया और स्वयं भी उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही तरुण स्वर में अपने पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने की बात बताई। सूर्यदेव भगवान जी ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती रहो। मैं तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। मेरा व्रत करने से व कथा का श्रवण करने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब उस बुढ़िया की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके घर में एक सुंदर गाय बंधी हुई है, साथ में एक अत्यंत सुंदर बछड़ा भी है। वह गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बड़ी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अत्यधिक जलन करने लगी। तभी गाय ने गोबर किया। वह गोबर सोने का था। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न देखकर तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले आई और वहां पर अपनी गाय का गोबर रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही सोने का गोबर दे दिया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव जी का व्रत करती रही और उसी प्रकार से सभी नियमों का पालन करती रही। सूर्यदेव भगवान जी को भोग लगाकर वह कथा का श्रवण करती थी। सूर्यास्त होने के बाद वह जल भी ग्रहण नहीं करती थी। लेकिन जब सूर्य भगवान जी को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई और आंधी का
प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में धनवान होने लगी। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन फिर बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझाया और उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक को भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान जी को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने वाली थी। राजा ने सैनिकों के गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और बछड़े को न ले जाने की बहुत ही प्रार्थना की, बहुत ही रोई, बहुत चिल्लाई, परंतु राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ। उस दिन उसने न ही कुछ खाया न ही कुछ पिया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान जी को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह से प्रार्थना करते हुए देखकर उस पर बहुत ही दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान जी ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, बुढ़िया की गाय और बछड़े को तुरंत ही लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुमने घोर पाप किया है जो बुढ़िया के गाय और बछड़े को तुमने मंगवा लिया है। तुम्हारा महल और समस्त राज्य नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः काल उठते ही गाय और बछड़े को अपने सैनिकों के हाथों से बुढ़िया के घर भिजवा दिया। राजा ने बहुत सा धन भी दिया और सैनिकों से कहा कि यह सारा धन बुढ़िया को ले जाकर दे दें और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें, विधि विधान से सूर्य देव भगवान जी की पूजा अर्चना करें और रविवार व्रत की कथा का श्रवण करें। राजा की आज्ञा को मानकर राज्य में सभी स्त्री पुरुष और बच्चों ने रविवार का व्रत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भगवान सूर्य देव जी की कृपा से सभी के घर में धन धान्य भर गया। चारों ओर खुशहाली छा गई। जिसकी जो भी मनोकामना थी भगवान सूर्य देव जी की कृपा से पूर्ण होने लगी। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में जितने भी स्त्री पुरुष और जितनी भी प्रजा थी सभी सुखी जीवन यापन करने लगे और बहुत ही खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार से सूर्य देव जी की कृपा से सभी के कष्ट दूर हुए। बोलिए भगवान सूर्य देव जी की जय। कथा समाप्त होती है। दोस्तों, रविवार का व्रत अत्यंत ही पावन और पवित्र व्रत है। यह बहुत ही प्रभावशाली व्रत है। इस व्रत से भगवान सूर्य देव जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।